कर्म की गहराई में छिपा रहस्य। कर्म, यह छोटा सा शब्द जीवन के सबसे बड़े सवालों को जन्म देता है। क्या हमारे हर कदम के पीछे कोई नीति छिपी है, या फिर हम अपने हाथों से अपना भाग्य रचते हैं? रमन महर्षि कहते थे, कर्म का रहस्य उसके फल में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे कर्ता के भाव में है। एक बार की बात है, अरुणाचल की पहाड़ियों में बैठे महर्षि के पास एक युवक आया। उसने पूछा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख क्यों? महर्षि ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्मों में अच्छा बनने की चाहत तो नहीं थी? युवक चुप हो गया। महर्षि ने समझाया, जब तक तुम अपने कर्मों को अपना समझोगे, वे तुम्हें बांधेंगे। असली मुक्ति तो कर्तापन के भाव को मिटाने में है। एक और प्रसंग। एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, पर मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कितना पवित्र हूँ। महर्षि ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, जिस तरह दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों में तुम्हारा अहंकार झलकता है। दर्पण को तोड़ो नहीं, बस यह जान लो कि तुम वह छवि नहीं हो। कर्म क्या है? फल की आसक्ति या कर्तव्य की पूर्ति। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हर सुबह खेत जोतता, बीज बोता और पानी देता। दूसरा किसान बीज बोकर रोज उसे उखाड़कर देखता कि अंकुर फूटा या नहीं। समय आने पर पहले किसान की फसल लहलहाई, जबकि दूसरे के खेत में सिर्फ सूखी मिट्टी रह गई। महर्षि इस कहानी को सुनाते हुए कहते, कर्म का अर्थ है निष्ठापूर्वक करना, न कि फल को जबरन पकड़ना। एक और प्रसंग। एक साधु ने महर्षि से पूछा, मैं भिक्षा मांगता हूँ, पर लोग मुझे अपमानित करते हैं। क्या यह मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है? महर्षि मुस्कुराए, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा बंधन है। भिक्षा मांगने में अपमान या सम्मान देखना छोड़ दो। बस वह करो जो इस पल में ठीक लगे। साधु ने अगले दिन से भिक्षा मांगना बंद कर दिया और जंगल में फलमूल खाकर रहने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता कर्म में नहीं, कर्म के प्रति उसके दृष्टिकोण में है। एक बूढ़ी महिला ने महर्षि से पूछा, मैं रोज पूजा करती हूँ, पर मन नहीं लगता। महर्षि ने उसके हाथ में फूल लेकर कहा, इस फूल की पंखुड़ियां गिनो। महिला ने गिनती शुरू की। महर्षि बोले, जब तुम गिनती में व्यस्त हो तो फूल की सुगंध कहाँ है? पूजा का सार उसकी सुगंध की तरह है, बिना गिनती के। कर्म और इच्छा अदृश्य डोर का खेल महर्षि का सिद्धांत था। इच्छा ही कर्म की जननी है और कर्म ही इच्छा को पालता है। एक बार एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसने कहा, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा, बस मुझे मोक्ष का रास्ता बताएं। महर्षि ने उसकी ओर गहराई से देखा और पूछा, तुम्हारी इस दान की इच्छा के पीछे क्या है? क्या तुम स्वयं को दानी कहलवाना चाहते हो? व्यापारी ने स्वीकार किया, हाँ, मैं चाहता हूं लोग मुझे याद रखें। महर्षि ने कहा, तब तो यह दान नहीं, एक व्यापार है। तुमने मोक्ष के बदले में अपनी प्रशंसा खरीदनी चाहिए। इसी तरह एक माँ ने महर्षि से पूछा, मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, पर वे मेरा आदर नहीं करते। महर्षि ने उत्तर दिया, क्या तुमने कभी अपने बच्चों से यह अपेक्षा की थी? यदि हाँ, तो तुम्हारा प्यार शर्तों से बंधा था। असली सेवा तो बिना किसी गणना के होती है। एक युवा छात्र ने पूछा, मैं परीक्षा में सफलता चाहता हूं, पर डर लगता है। महर्षि ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपने डर लिखो। छात्र ने लिखा। महर्षि ने कागज जला दिया और बोले, जैसे यह कागज राख हो गया, वैसे ही तुम्हारा डर भी है। सफलता की इच्छा को त्यागो, बस अपना कर्म करो। कर्मफल नीति या निर्माण। एक राजा ने महर्षि से पूछा, मेरे पूर्वजों ने अनेक युद्ध लड़े,
क्या मुझे उनके पापों का फल भुगतना पड़ेगा? महर्षि ने राजा के सामने एक दिया रखा और कहा, इस दिए को जलाओ। राजा ने जलाया। महर्षि ने पूछा, क्या यह दिया पुराने दिए की लौ है या नहीं? राजा बोला, नहीं। महर्षि मुस्कुराए, जिस तरह हर दिया अपनी लौ लेकर जलता है, वैसे ही हर जन्म नया होता है। पूर्वजन्म के कर्मों का बोझ तभी तक है जब तक तुम उसे अपने सिर पर रखे हो। एक और घटना। एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। महर्षि ने उसे बचाया और पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? युवक रोने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। महर्षि ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तोड़ो। युवक ने कोशिश की, पर पत्थर न टूटा। महर्षि बोले, जिस तरह यह पत्थर टूटे बिना अपना अस्तित्व बनाए हुए है, वैसे ही तुम्हें भी बिना हासिल करने के लक्ष्य के जीना सीखना होगा। एक व्यापारी ने पूछा, मैंने ईमानदारी से व्यापार किया पर नुकसान हुआ, क्या यह नीति है? महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा कर्म था, नुकसान प्रकृति का नियम। पर तुम्हारा धर्म सिर्फ कर्म करना है, परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दो। आत्मज्ञान कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग। महर्षि के अनुसार आत्मज्ञान वह दर्पण है जो कर्म के सभी छद्म रूपों को तोड़ देता है। एक बार एक नर्तकी उनके पास आई। उसने कहा, मैं नाचते हुए भी अपने मन को शांत नहीं कर पाती। महर्षि ने पूछा, तुम नाचते समय खुद को नर्तकी मानती हो या नृत्य? नर्तकी ने कहा, नर्तकी। महर्षि बोले, अगली बार जब नाचो तो यह भूल जाओ कि तुम हो कौन। बस नृत्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो। नर्तकी ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नृत्य अब उसका कर्म नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का प्राकृतिक प्रवाह बन गया। एक और प्रेरक प्रसंग। एक कारीगर ने महर्षि से पूछा, मैं मूर्तियां बनाता हूं पर मन में शांति नहीं। महर्षि ने उसकी छेनी उठाई और पूछा, यह छेनी क्या चाहती है? कारीगर हंसा, छेनी तो निर्जीव है। महर्षि बोले, जब तक तुम अपने कर्म को निर्जीव कर्तव्य समझोगे तब तक वह तुम्हें थकाएगा। इसे अपने आत्मा की अभिव्यक्ति बना लो। एक शिक्षक ने पूछा, मैं ज्ञान बांटता हूं पर छात्रों में दिव्यता नहीं देख पाता। महर्षि ने उसे एक दिया दिखाया और कहा, जिस तरह दिया अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को। पर दिया खुद अंधेरा नहीं होता। तुम भी ज्ञान देते समय अपने आप को ज्ञानी मत समझो। वर्तमान क्षण कर्म की सच्ची भूमि। महर्षि कहते थे, भूत और भविष्य की छायाएं ही कर्मबंधन का कारण हैं। एक विधवा स्त्री ने उनसे पूछा, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं कैसे जीऊं? महर्षि ने उसके हाथ में एक फूल रख दिया और कहा, इस फूल को देखो। कल यह मुरझा जाएगा, पर आज यह ताजा है। जीवन भी इसी पल में है। स्त्री ने फूल को अपने बालों में लगा लिया और समझ गई कि वर्तमान ही सच्चा सहारा है। एक बूढ़ा व्यक्ति रोज महर्षि के पास आकर अपने अतीत के पापों का रोना रोता। एक दिन महर्षि ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। बूढ़े ने देखा। महर्षि ने कहा, अब एक पत्थर उठाकर पानी में फेंको। पत्थर फेंकते ही लहरों ने चेहरे की छवि बिगाड़ दी। महर्षि बोले, पाप और पुण्य की लहरें भी तुम्हारे असली स्वरूप को नहीं बदल सकती। बस शांत होकर अपने आप को देखो। एक किसान ने पूछा, मैं मेहनत करता हूं पर अक्सर सोचता हूं कि कल अकाल पड़ जाएगा। महर्षि ने उसकी हंसिया उठाई और बोले, यह हंसिया आज की फसल काटती है, न कि कल की चिंता। तुम भी आज का कर्म करो, कल का विचार छोड़ दो। सरलता का मार्ग कर्म से मुक्ति की कुंजी। महर्षि का संदेश था, जीवन को उलझाओ मत, सरल बनो, सीधे बनो। एक बार एक शिक्षक उनके पास आया।
उसने कहा, मैं अपने छात्रों को ज्ञान देता हूं, पर वे समझते नहीं। महर्षि ने उससे पूछा, तुम उन्हें ज्ञान देते हो या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र? शिक्षक ने स्वीकार किया कि वह छात्रों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। महर्षि ने सलाह दी, ज्ञान को सरल शब्दों में बांटो, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। एक और घटना। एक लेखक ने महर्षि से पूछा, मैं महान ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। महर्षि ने उसकी कलम उठाई और कहा, इस कलम को देखो। यह नहीं सोचती कि वह क्या लिखेगी, बस लेखक के हाथ के संकेत पर चलती है। तुम भी ईश्वर के हाथ बन जाओ। एक माँ ने अपने बच्चे को लेकर महर्षि से पूछा, मैं इसे कैसे पालूं? महर्षि ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, इसे देखो। यह न तो भूत की चिंता करता है, न भविष्य की, बस इस पल में जीता है। तुम भी उसकी तरह बनो। कर्म ही पूजा है, दैनिक जीवन की साधना। महर्षि कहते थे, भगवान को मंदिर में नहीं, अपने हर कर्म में खोजो। एक किसान ने पूछा, मैं अनपढ़ हूं, मैं भक्ति कैसे करूं? महर्षि ने उसके हल को छुआ और बोले, जब तुम हल चलाते हो तो भूमि को मां समझो। बीज बोते समय प्रार्थना करो कि यह अंकुर बने। यही तुम्हारी पूजा है। एक चरवाहे ने महर्षि से कहा, मैं गायों को चराता हूं, पर मन लगता नहीं। महर्षि ने उसकी बांसुरी उठाई और बजाई। संगीत सुनकर गायें खींचती चली आईं। महर्षि बोले, जब कर्म में प्रेम मिल जाए तो वह साधना बन जाता है। एक नौकरानी ने पूछा, मैं घर साफ करती हूं, पर इसमें ईश्वर कहाँ है? महर्षि ने उसके झाड़ू को छुआ और कहा, जब तुम झाड़ू चलाती हो तो हर कोने को अपने हृदय की तरह साफ करो। यही तुम्हारी आराधना है। कर्म के पार जाने का साहस। रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि कर्म कोई भार नहीं, बल्कि आत्मखोज का साधन है। एक अंतिम कथा। एक सन्यासी ने महर्षि से पूछा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी मन अशांत क्यों? महर्षि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सब कुछ त्यागा, पर त्यागी होने का अहंकार नहीं। जब तक मैं बचा है, तब तक बंधन बचा है। कर्म का सच यही है, यह नदी की धारा की तरह है। यदि तुम उसमें बहते रहो तो डूब जाओगे, पर यदि तुम नदी के किनारे खड़े होकर उसका प्रवाह देखो तो पाओगे कि तुम नदी नहीं, उसे देखने वाली चेतना हो। रमण महर्षि का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो पर उसके पार देखो। वहां तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा, अनंत, अविनाशी और पूर्ण। एक आखिरी प्रश्न। एक बच्चे ने महर्षि से पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? महर्षि ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जहां तुम्हारा मैं खत्म होता है, वहीं वे शुरू होते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।